गाने ही की जबान में जवाब देना है तो मैं उनको ये कहूंगा, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हरजाई नहीं। तुम जब आवाज दोगे इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे आपके बीच में। जब इंसान बहुत ज्यादा बौखलाहट में आ जाता है और उसे सामने अपनी शिकस्त नजर आती है तो वो इस तरह की बातें करता है। मेरे बारे में बताया गया है कि ये हमको क्या सिखाएगा, ये खुद एक इलेक्शन हार कर आया हुआ है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ना किसी भारतीय जनता पार्टी, न शिवसेना, न राष्ट्रवादी, न कांग्रेस, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। हमें अगर किसी ने हराया है तो हमारे कौम के दलालों ने हराया है। अब मैं वहां के दलालों की बात कर रहा हूं तो एक बात समझ लो, तुम्हारी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब की अगर जबान मिला दे तो भी हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अगर हमको कुछ सिखाया है, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अगर उन्होंने कुछ सिखाया है तो इस मुल्क में अगर जीना है तो सीना चौड़ा करके। सब लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, सुनिए, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। शायद उस मंत्री को यह बात का पता चल गया था कि उसका बाप बिहार आया हुआ है तो इस वजह से इतनी जबान चल रही है। 9 तारीख के दिन मंत्री जी, सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, पुलिस तेरी, तेरा बाप वापस आने वाला है जवाब देने के लिए। देखिए, आज हालात ऐसे हो गए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, चूंकि मुशायरे का ये था तो उसका एक मिसरा है, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल। तो उसमें एक मिसरा है, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये समझ रहे हैं, ये चमन इनके बाप का है। ये समझ रहे हैं, ये मुल्क इनके बाप का है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही गुड्डू अस्मी का है, इम्तियाज अस्मी का है, उतना ही सरवर आलम का है, उतना ही ये बुजुर्ग शख्स का है, इस नौजवान का है, इस इम्तियाज जलील का है। लेकिन हो ये गया है कि हर रोज कोई ना कोई उठता है, कोई ना कोई ऐसा बयान देता है और समझता है कि अब ये मुल्क के मुसलमान, चाहे वो कांग्रेसी हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, ये हम बोलेंगे तो ये खामोशी से सुन लेगा। अरे मैं मजलिसी हूं, मजलिसी, हम सुनने वाले नहीं हैं। और तुमको साफ तरीके से कहते हैं, 75-76 सालों से तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे आधा मैं आधा आप, वरना ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। मास्टर जी पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, बोलेंगे इसके ऊपर केस करो।
मास्टर साहब कर सकते हैं ऐसा कि इन्हें आके भड़काओ भाषण देकर गया है, तो आधा मैं बोलूंगा आधा तुम बोलना, ना मेरा कुछ करते हैं ना तुम्हारा कुछ घंटा उखाड़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ये मुल्क तुम्हारे, ये पीछे से बोल रहा बाप का नहीं है, बाप की जागीर नहीं है, बोलो सीधे से, ये तो मुल्क तुम्हारे। अब मास्टर तुम पूरे भी जाकर अगर बैठ गए पुलिस स्टेशन में कि इस पे केस करो, तो पुलिस वाला बोलेगा ये बाबा जी का ठुल्लू लो, नहीं होता केस। इसने आधा बोला आधा इनने बोला, न मेरा कुछ गया न तेरा कुछ गया, जिसको बात पहुंचानी थी पहुंच गई है। मेरे भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारे छोटे भाई सरवर आलम साहब के लिए मैं आया हूं। 11 तारीख के दिन ये इलेक्शन होना है और मुझे मालूम है कि अब कोचाधामन के अंदर कैसी कैसी साजिशें चल रही है। हमें अंदर की एक खबर ये मिली है कि आरजेडी और जेडीयू ने एक समझौता किया है और उसमें ये तय कर रहे हैं कि हम किसी एक के पीछे रहेंगे ताकि हम दोनों में से किसी एक का उम्मीदवार जीत कर आए। किसी भी हालत के अंदर मजलिस ने यहां से जीतना नहीं चाहिए। सीमांचल से असदुद्दीन अवैसी कामयाब नहीं होना चाहिए। ये तमाम सियासी पार्टियां जो वैसे तो आपस में दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो सब एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। वो इसलिए ये कर रहे हैं, वो किस लिए ये साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2025 के अंदर अगर सीमांचल की, बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी को जिताती है यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें, तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2029 का जब इलेक्शन होगा, हिंदुस्तान में मजलिस की सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी राज्य से चुनकर आएगी तो वो मेरे बिहार से चुनकर आएगी। उन्हें मालूम है ये सब मुमकिन है, तो अभी बहुत सारी साजिशें रच रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को गैरों से ज्यादा खतरा अगर किसी से रहता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों को हमेशा मुसलमान ही हराते हैं। ये सच्चाई है और उसकी जिंदा मिसाल अगर किसी को देखना है तो ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील खड़ा हुआ है, जहां पर 3 सत्ताधारी पक्ष की पार्टियां एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार करोड़पति पानी के जैसा पैसा बहा रहा था। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, ये तीनों का गठबंधन था। इम्तियाज जलील अकेले मजलिस के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था। हुआ ये कि 15 मुसलमानों को खड़ा किया गया पैसा देकर कि तुम 200 ले लो, तुम 500 ले लो, और यही नतीजा है कि ये जितने उम्मीदवार थे इन्होंने कुछ 1000 वोट ले लिए और मैं 1700 वोट से हार गया। इन्होंने समझा कि हम हार गए तो खत्म हो जाएंगे। कभी आपसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र आके देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलवा अब भी वैसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आतिफत करने के लिए हमने कहा कि हम रास्ते के ऊपर आएंगे, और जब रास्ते पे आने का फैसला किया, हमने एक रैली निकालने का फैसला किया, तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे, रैली नहीं निकाल सकते। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, और मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं मैं मुंबई कैसे पहुंचता हूं।
मेरे भाई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा। मैं अभी मगरिब के वक्त जब आया तो इसी एक मेडिकल स्टोर के सामने, मस्जिद नहीं है, रास्ते के ऊपर जमात बनी हुई थी। मैं उन्हीं लोगों के साथ रास्ते पे मगरिब की नमाज पढ़ा, और वो नमाज पढ़ने के बाद जब मैं यहां पर बैठा था तो मैं ये सोच रहा था कि आने वाला वक्त ऐसा रहेगा कि हम मस्जिदों के लिए तरस जाएंगे। आज हमारी हर रोज एक एक मस्जिद शहीद की जा रही है और हम खामोश हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, हम खामोश हैं। हमारी बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, हम खामोश हैं। हमारी वक्फ की जमीनें खींची जा रही है और हम खामोश हैं। अगर इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई लड़ रहा है, कोई बोल रहा है, तो और कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। ये चेहरा देखो, ये चेहरा देखो, इस चेहरे के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखो मेरे भाई। आज आप सरवर आलम साहब को जिताएंगे, मजबूती किसको मिलेगी? अख्तरुल ईमान साहब को मिलेगी मजबूती। और अख्तरुल ईमान साहब मजबूत हुए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके जाएंगे कि देखो बिहार ने कैसा मुझे साथ दिया है। बस इतनी इल्तिजा है। 5 नंबर का बटन है, सुबह 7 बजे लाइन में खड़े रहना है। नौजवानों, 5 नंबर का बटन, निशानी पतंग, वहां पर जाकर ठगाठक 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 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। सरकार बनाने के लिए अगर इनकी जरूरत पड़ी तो यही तेजस्वी, यही राहुल गांधी मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे आएंगे, दरवाजे पे खड़े रहेंगे और करेंगे खटखट 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 खटखट। बोलेंगे अब आओ असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शरीफाना तरीके से पेश आएंगे। मैं अगर रहा उनके घर पे और उन्होंने बोले चलो, तो मैं बोलूंगा बैठ, पहले मेरे पैरों पे बैठ, तब जाकर बात करेंगे। तेरे गुरु, तेरे गमन को इंशाअल्लाह कोचा थामन की आवाम जो है 11 तारीख के दिन कुचलेगी, खत्म करेगी और सरवर आलम को जिता कर लेकर आएगी। बोलिए मेरे पीछे, तेरा मेरा रिश्ता क्या? दोनों हाथ ऊंचे करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां से चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया।